जय महाकाल दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक आकाश परी की साधना लेकर आया हूँ। दोस्तों, परी को जब तंत्र के माध्यम से सिद्ध किया गया तो एक अद्भुत आश्चर्य प्रकट हुआ और सच में इनके अस्तित्व का ज्ञान प्रकट हुआ। जो बातें अब तक कहानियों तक सीमित थी, आज उनको प्रत्यक्ष किया जा सकता था। हालांकि तंत्र पर सबका विश्वास नहीं होता, क्योंकि इनकी जो साधना होती है वो बहुत ही कठिन होती है, इतनी सरल नहीं होती है। जब व्यक्ति सफल नहीं हो पाता तो इन अशरीरी शक्तियों को झूठा समझने लगता है। दोस्तों, वो काम हो जाता है जब लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं लगते तो दोस्तों वो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। तो दोस्तों, वो कहावत यहाँ पर लागू होती है। तंत्र साधनाएं इतनी सरल होती हैं जो सारे लोग यही कार्य करने लगते। दोस्तों, अगर ये तंत्र साधनाएं इतनी सरल होती तो जितने भी संसार में लोग हैं तो सभी इसी कार्य करने लगते। आज मैं आपके लिए एक आकाश परी की साधना लेकर आया हूँ। दोस्तों, परी की साधना को शुरू करने से पहले मैं आपको परी साधनाओं के नियम बताऊंगा जिनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 1, परी साधना में वज्रासन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नमाज अदा करने के लिए बैठते हैं, ऐसे ही इसमें आपको बैठना पड़ता है। नंबर 2, वस्त्र स्वच्छ एवं धुले हुए इस्तेमाल करने चाहिए। इसमें गंदे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, असत्य भाषण से बचना चाहिए, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। यथासंभव कम बोलना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे मुख से सत्य तो निकलेगा ही, साथ ही साथ हमारी ऊर्जा भी ज़्यादा नष्ट होगी। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादा बोलने से हमारी ऊर्जा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, साधना स्थल साफ एवं शांत होना चाहिए। साधना स्थल पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हर रोज पोछा लगाना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि शौचालय के पास कभी साधना नहीं करनी चाहिए। कमरे में भी शौचालय नहीं होना चाहिए। नंबर 5, साधक को मन, वचन एवं कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उनके मन में भी कोई गंदे विचार नहीं आने चाहिए। नंबर 6, साधक को शौच के बाद स्नान और लघु संज्ञा के बाद हाथ पैर धोने चाहिए। नंबर 7, परी साधनाओं और अमलों में चमड़े से बनी हुई वस्तुओं से परहेज रखना चाहिए। नंबर 8, इन साधनाओं को करने के लिए दिनों में गायत्री मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे साधनाओं में जो शक्ति संचार होता है उसका क्रम अवरोधित हो जाता है। दोस्तों, नंबर 9, अगर साधना में पुष्पों का प्रयोग करना हो तो हमेशा तीव्र सुगंधित पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए। गुलाब और चमेली के पुष्प इस दृष्टि से उत्तम होते हैं। दोस्तों, जो उनकी सुगंध होती है वो बहुत ही तेज होती है, इसलिए आप जब भी प्रयोग करें गुलाब और चमेली के फूलों का ही प्रयोग करें। नंबर 10, साधना करने के बाद कुछ मिठाई का वितरण हमेशा करना चाहिए। इस बात को लोग हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। वे लोग यह नहीं जानते कि ऐसा करने से उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। नंबर 11, लोबान धूप का प्रयोग करें। लोबान को हर परी साधना में इस्तेमाल करने से साधना अपना पूर्ण प्रभाव देती है। नंबर 12, साधना में सूती आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। परी सामने आकर हमारे कार्यों को संभाल लेती है। उसका रूप अत्यंत सुंदर होता है और हमेशा सुगंध से महकता रहता है। उसी की आंखों में देखने से साधक अपना सब कुछ भूल जाता है और परी का दीवाना हो जाता है। जब वो स्पर्श करती है तो ऐसे लगता है जैसे हमारी ख्वाहिश पूर्ण हो गई हो। उनका शरीर हमेशा ठंडा होता है और जब वह स्वयं हमें स्पर्श करे तो उसका शरीर गर्म हो जाता है, परंतु हमारे स्पर्श से उसका शरीर गर्म नहीं होता है।
परी साधक को कभी भी नाराज नहीं करती और प्रत्येक कामना पूर्ण करती है। ये साधना कोई भी कर सकता है, जैसे शादीशुदा पुरुष भी इसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी नियम और इसमें आपको किस किस की चीज़ें यूज करने वाली है। एकांत कमरे में रात्रि को 10 बजे से 12 बजे तक मंत्र जाप करना चाहिए। सुगंधित धूप दीप जलाकर शुक्रवार से शुरू करें और 33 दिन नित्य जाप करना पड़ेगा। जाप करते समय मिठाई हाथ में ही रखें। जब परी प्रकट हो तब सबसे पहले उसे अंगूठी पहनाए और उसे मिठाई देकर उसके हाथों को चूमते हुए उसको अपनी प्रेमिका बनाने का रिश्ता कायम रखने का वचन ले। परी प्रसन्न होने पर साधक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करेगी। 101 बार दारूद शरीफ पढ़े, आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। परी मंत्र सिद्धि हेतु माला का आवश्यकता नहीं है और बिना माला के रोज 72 मिनट तक जाप करना होगा। परी सामने आने के बाद जब तक हम उसको अंगूठी नहीं पहनाते तब तक वो हमारे वश में नहीं हो सकती। उसको अंगूठी पहनाने से वो हमारी प्रेमिका बन जाती है और हमें सभी सुख प्रदान करती है। बिना अंगूठी के तो शादी का रिश्ता तक नहीं जुड़ता, तो सोचिए तुम्हें परी कैसे रिश्ता जोड़ेगी। दोस्तों आकाश परी का मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। साधना में सिर्फ सफेद वस्त्र, आसन, मिठाई का प्रयोग करें। सर के बाल ढके हुए हो इसलिए सफेद रुमाल सर पर बांधे और गुलाब का इत्र वस्त्रों पर लगाना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों साधना हेतु पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है और जाप के समय बीच में नहीं उठना है और साधना करने के बाद ही आपको आसन से उठना है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है। इससे आपकी साधना में विघ्न पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी जाप के बीच में नहीं उड़ना है। तो दोस्तों आज की ये आकाश परी साधना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम आपके लिए कैसी वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय महाकाल।